प्रणाम छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब घर में सुरक्षित हो। छात्रों, हमने पिछले तासिका में देखा था हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक में से पाठ क्रमांक 2 अगर कविता हमने देखी थी। तो आज हम देखने वाले हैं पाठ क्रमांक 3 जादू। छात्रों, यह हमारा पाठ क्रमांक 3 है, जादू। छात्रों, जादू यानी कि जादू शब्द हमने बोला या फिर देखा या सुना तो हमारे सामने आता है जादूगर, है ना, जो हर एक जादू दिखाता है ना, नए नए जादू दिखाते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं जादू पाठ। तो छात्रों, अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। देवपुर का राजा कर्मसेन न्यायप्रिय था, परंतु उसे गीत संगीत में कोई रुचि नहीं थी। देवपुर का एक राजा था कर्मसेन, वह न्यायप्रिय था, मतलब वो सबको उससे न्याय जो जो सच वाला है, वो सच का न्याय होता है, वही उसे प्रिय था। परंतु उसे गीत संगीत में कोई रुचि, उसे गीत संगीत पसंद नहीं थे। अंत राज्य में गाने बजाने की मनाही थी, मतलब उस राज्य में देखो, राजा को गीत संगीत पसंद नहीं था, इसलिए उस राज्य में भी गाने बजाने की मनाही थी। उसी राज्य में सत्यजीत नाम का पढ़ा लिखा बांसुरी बजाने में कुशल एक युवक था। देखो, उसी राज्य में एक सत्यजीत नाम का एक पढ़ा हुआ लड़का बांसुरी बजा रहा, मतलब बांसुरी बजाने में वह बहुत होशियार था। एक दिन जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर वह बांसुरी बजाने वाला ही था कि उसे एक घुड़सवार आता दिखाई दिया। देखो, तो एक दिन वो क्या करता था, उसे बांसुरी बजाने का बहुत शौक था। तो उसने क्या किया, एक दिन एक जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहा था, और तभी उसी दिन में उस घुड़सवार, मतलब घोड़े पे बैठकर कोई आता हुआ दिखाई दिया। अचानक घोड़े का पांव फिसल गया और उस पर बैठा व्यक्ति जमीन पर गिर पड़ा और बहुत बेहोश हो गया। तो देखो, जो अचानक उसने वह दृश्य देखा कि घोड़े का पैर फिसल गया, जो घोड़े के ऊपर जो भी बैठा था वह पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर पड़ा और वह बेहोश हो गया। वे राजा कर्मसेन थे, और जो गिरा हुआ आदमी कौन था, वो राजा कर्मसेन थे। सत्यजीत ने राजा को होश में लाने का प्रयत्न किया, पर किंतु उन्हें होश नहीं आया। सत्यजीत ने उन्हें बहुत कोशिश की, उन्हें होश में लाने की, बट वह होश में नहीं आया। सत्यजीत सोच में डूब गया। फिर वह अपनी बांसुरी निकालकर बजाने लगा। उसने बहुत कोशिश की उन्हें होश में लाने की, लेकिन वो नहीं उठे। फिर उसने क्या किया, अपनी बांसुरी निकालकर बजाने लगा। बांसुरी का मधुर संगीत पूरे वातावरण में गूंजने लगा। देखो, जब शांतता होती है और उसमें बांसुरी का आवाज बहुत सुंदर लगता है। पक्षी भी उस मधुर संगीत के आसपास मंडराने लगे। देखो, तभी उसने देखा राजा धीरे धीरे आंखें खोल रहे हैं। सत्यजीत डरकर राजा के पांव में गिर पड़ा। देखो, राजा ने धीरे धीरे आंखें खोल दी, तो फिर सत्यजीत डरकर राजा के पांव के वहां पे गिर पड़ा। राजा ने कहा, युवक, कल तुम हमारे राज दरबार में आ जाना। देखो, राजा को पहले गाना संगीत पसंद नहीं था, लेकिन अभी देखो, राजा को वही आवाज से राजा होश में आ गए। फिर उन्होंने कहा कि युवक, राजा ने कहा, तुम कल हमारे दरबार में आ जाना। दूसरे दिन सत्यजीत डरते डरते राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा, तुमने कोई गलती नहीं की है, तुम्हारे संगीत के जादू के कारण ही आज मैं जीवित हूँ। फिर राजा ने मंत्री से कहा, आज से हमारे राज्य में गीत संगीत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। सारे राज्य में तुरंत ही यह घोषणा कर दी जाए। देखो, पहले राजा को यह गीत संगीत पसंद नहीं था, लेकिन देखो, राजा के साथ ऐसी कोई घटना घड़ी कि राजा को वह अच्छा लगा संगीत। फिर राजा का मन बदल गया। उन्होंने बोला कि आज से हमारे सारे राज्य में गीत संगीत पर कोई भी पाबंदी नहीं होगी, सारे राज्यों को यही घोषणा की दी जाए। तो देखो, मतलब इस पाठ से क्या सीख मिलती है कि, मतलब देखो,
मतलब हमें हर कोई चीज़ से लगाव होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। ओके, तो छात्रों मैं आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आए। और छात्रों आपको यह पाठ पढ़ना है और पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वह आपको आपकी हिंदी कॉपी में लिखना है। तो अब हम मिलते हैं अगले तासिका में। धन्यवाद।